दिल्ली में 16वां रोजगार मेला आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। 51,000 युवाओं को बांटेंगे जॉब लेटर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन हो गए थे बंद, तेजी से गिरने लगे थे स्पीड। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिले बम से उड़ाने की धमकी। संदिग्ध ने सोशल मीडिया के जरिए धमकाया, जांच में जुटी पुलिस। एमपी में आज लाडली बहनों को सीएम देंगे सौगात। 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में सीएम ट्रांसफर करेंगे राशि। आज राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम साहब। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित। कवर्धा में गांव के दबंगों के खिलाफ धरने पर बैठा परिवार। निजी जमीन में कब्जा और फसल नष्ट करने का आरोप। कलेक्टर से मिलने के बाद भी नहीं मिली मदद। बिलासपुर में कुएं में दम घुटने से 2 सगे भाइयों की मौत। कुएं की सफाई करने उतरे थे दोनों भाई। गरियाबंद में भारी बारिश के बीच मुठभेड़ जारी। जवानों ने बड़ी मात्रा में नक्सलियों का राशन किया बरामद। इधर सुकमा में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिला विस्फोटक सामान। वैशाली में सर्पदंश से स्नैक कैचर की मौत। सांप पकड़कर मस्ती कर रहा था मृतक। घटना का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। लॉर्ड्स में जारी है भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। दूसरे दिन भारत का स्कोर 145 पर 3 विकेट। के राहुल की 50। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। कार में 3 लड़कियां और 2 लड़के सवार थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिस वक्त आप देख पा रहे हैं गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठिरमा इलाके की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त के अंबिकापुर से, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। कार में 3 लड़कियां और 2 लड़के सवार थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठिरमा इलाके की ये घटना है। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में एक भालू की एंट्री हो गई है। सड़क पर घूमते हुए भालू नजर आया। भालू का वीडियो वायरल हो रहा है। मोहारपारा इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए मनेन्द्रगढ़ से। ये बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में भालू की एंट्री हुई है। सड़क पर घूमते हुए भालू नजर आया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भालू का वीडियो सामने आया है। मोहारपारा इलाके का ये मामला है। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां गांव के दबंगों से परेशान परिवार धरने पर बैठा हुआ है। निजी जमीन में कब्जा और फसल नष्ट करने का आरोप है। दोपहर 1 बजे से कलेक्ट्रेट गेट में न्याय की गुहार ये लगा रहे हैं। पीड़ितों को लोहारी डी अग्निकांड दोहराने की भी धमकी दी गई है। कलेक्टर से मिलने के बाद भी कोई मदद अब तक नहीं मिली है। मौके पर डीएसपी तहसीलदार मौजूद हैं। बोड़ला ब्लॉक के सिंगनपुरी गांव का ये पूरा मामला है। तो कवर्धा से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गांव के दबंगों से परेशान परिवार धरने पर बैठा हुआ है। निजी जमीन में कब्जा और फसल नष्ट करने का आरोप लगा है। दोपहर 1 बजे से कलेक्ट्रेट गेट में न्याय की गुहार यह परिवार लगा रहा। पीड़ितों को लोहारीडीह अग्निकांड दोहराने की धमकी भी दी। कलेक्टर से मिलने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली है। मौके पर डीएसपी तहसीलदार मौजूद हैं। बोड़ला ब्लॉक के सिंगनपुरी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये पूरा परिवार गांव के दबंगों से परेशान है, धरने पर बैठा हुआ है। इनका आरोप है कि निजी जमीन में कब्जा और फसल नष्ट करने का आरोप ये लगा है। सूर्य प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, गांव के दबंगों से परेशान परिवार धरने पर बैठा हुआ है। अब क्या अपडेट, क्या अभी भी ये धरने पर बैठे हुए हैं? कोई आश्वासन ही नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, कल दोपहर 1 बजे से जिस तरीके से अपने मांगों को लेकर के परिवार से, बच्चों को लेकर के जिस तरीके से परिवार बैठा हुआ है, उसके बाद पूरी रात जो है परिवार कलेक्ट्रेट गेट पर ही बैठा रहा। हालांकि आज सुबह जो है एसडीएम बोड़ला की ओर से एक आदेश जारी किया गया है
जिसमें जो इनके निजी जमीन में जिस दबंगों ने सड़क निर्माण कराने की बात कही थी, उस पर रोक लगाने की बात कही है। तो इस पीड़ित परिवार का यही कहना है कि मौके पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखने के बाद ही वो कलेक्ट्रेट से यहाँ से धरना प्रदर्शन से हटेंगे, यानी कि धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। तो राजस्व के अधिकारी के अलावा पुलिस के कुछ एक अधिकारी और जो पीड़ित परिवार है उनमें से कुछ एक सदस्य जो है अभी कुछ देर में गांव निकलने वाले हैं और गांव में जाकर मौके का मुआयना करेंगे कि आखिरकार वहां सड़क निर्माण का जो कार्य किया जा रहा था अवैध रूप से उस पर रोक लगाया जाए कि नहीं। अगर तत्काल तौर पर रोक लगा दिया जाता है तो परिवार जो है धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात कह रहे हैं। अगर यह निर्माण कार्य पुनः अगर शुरू किया जाता है दबंगों द्वारा तो फिर से धरना प्रदर्शन की बातें इस पीड़ित परिवार द्वारा कही जाती है। देखने वाली बात होगी कि क्या अभी तत्कालिक तौर पर जो आश्वासन दिया गया है भोला एसडीएम द्वारा वो आगे भी लगातार निरंतर जारी रहेगा या फिर अभी कुछ एक दो दिन के लिए यह आदेश दिया गया है, क्योंकि दबंग जो है अपने दबंगई को लेकर इस पीड़ित परिवार को काफी डराया सहमाया है। इनका आरोप है कि लोहारडी कांड को दोहराया जाएगा, उसी की लोहारडी कांड की तरह ही इनके मकान में आग लगा करके पूरे परिवार को जला दिया जाएगा। इस तरह की पीड़ित परिवार का आरोप है, इसीलिए वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हुए हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए 22 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। यहां आबकारी विभाग के 22 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, आबकारी सीएम का विभाग है और कार्रवाई चल रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगी। जांच बहुत अच्छे से जांच की गई है। आप जांच में देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। ने शुरू में ही कहा है जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में रहेगा और वो कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विभाग भी है, उसमें कार्रवाई चल रही है। भिलाई नगर निगम पब्लिक के पैसों का कैसे दुरुपयोग करता है, इसका जीता जागता उदाहरण जुनवानी स्थित कोसा नाला पुल पर लगा वर्टिकल गार्डन है, जिसे 23 लाख रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन 3 दिन पहले निगम को उसे खुद तोड़ना पड़ा। निगम के परियोजना विभाग ने ऐसी योजना बनाई जो किसी काम की नहीं रही। पब्लिक को इसका फायदा तो मिला नहीं, लेकिन निगम के खजाने से 23 लाख रुपए पानी में जरूर बह गए। 3 दिन पहले इस कोसा नाला में बढ़े जल स्तर और फंसी हुई जलकुंभी को निकालने जेसीबी नाले में उतारनी थी, जिसके कारण निगम को अपने हाथों से ही इस वर्टिकल गार्डन को तोड़ना पड़ा। वर्टिकल गार्डन हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपदा से निपटना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हमने उसको हटाया है और जब सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर से हम वहाँ पे उसको वापस पुनः स्थापित कर देंगे। निश्चित रूप से हर काम शहर के लिए होता है, शहर की सुंदरता के लिए होता है, शहर के विकास के लिए होता है, लेकिन आपात स्थिति में वर्टिकल गार्डन तो एक छोटी चीज़ है। अगर कोई और भी निर्माण को अगर हटाना पड़े तो उसको भी हटाया जाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है। करीब 2025 के दौरान डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी को ध्यान में रखते हुए विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण और वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरक का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी और एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह किसानों को दी जा रही है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दे दिया है, जिस पर कभी तत्कालीन भूपेश सरकार ने रोक लगा दी थी। वहीं अब इस फैसले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हजारों आंगनबाड़ियों के लिए रेडी टू ईट तैयार करने वाली महिला स्व सहायता समूहों का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी में फिर से समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम देने की घोषणा की थी।
1.5 साल बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इसे पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में कई महिला समूहों से रेडी टू ईट बनाने के लिए अनुबंध किया। जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है, इसको अपने प्रदेश की महिला स्वसहायता समूह की बहनों को और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत रायगढ़ से किए हैं। वहीं इस फैसले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा कि सिर्फ एक जिले में 10 महिला समूहों को काम दिया गया है, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने बड़े ठेकेदारों की वजह से काम छीना था। कांग्रेस को 20,000 स्वसहायता समूह की बहनों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी की गारंटी के नाम से इस सरकार ने फिर से झूठ बोलने का काम किया है। अगर मोदी की गारंटी पूरा करना है, एक साथ सर्कुलर जारी कर दो ना प्रदेश में। आप प्रदेश के सभी जिलों के पूरे समूह स्वसहायता समूह को रेडी टू ईट का काम दिया जा रहा है, क्यों नहीं? रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्वसहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, निश्चित रूप से माफी मांगे। छत्तीसगढ़ में महिला स्वसहायता समूहों को काम देने को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही है। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने महिला समूहों को रेडी टू ईट का काम देने की शुरुआत की है। इससे महिला समूह सशक्त तो होंगी ही, आंगनबाड़ियों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन भी उपलब्ध हो सकेगा। इस बीच ये देखना होगा कि पूरे प्रदेश में ये काम महिला समूहों को सौंपा जाता है या फिर ठेकेदारों के जरिए भी काम जारी रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे और अपडेट आपको करा दें कि आज सीएम विष्णुदेव साय किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम निवास सिविल लाइन से आज सीएम रवाना होंगे और इसके बाद 11:50 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को यहां सम्मानित किया जाएगा और इसके बाद 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम निवास सिविल लाइन से रवाना होंगे। 11:50 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समाज सेवा संस्था सांस्कृतिक विवेकानंद उत्कर्ष परिषद ने सावन के मड़ई 2025 का आयोजन किया। रायपुर के अभिनंदन पैलेस में पारंपरिक उत्साह, सांस्कृतिक रंगों और जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। परिषद की अध्यक्ष दीप्ति प्रमोद दुबे ने बताया कि सावन उत्साह में रस्सी कूद, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़ जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों की सहभागिता देखी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के अध्यक्ष दीप्ति दुबे के स्वागत भाषण से हुआ। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। रायपुर राजधानी में आज सांस्कृतिक विवेकानंद उत्कर्ष परिषद द्वारा सावन मड़ई का आयोजन किया गया। यह संस्था का 11वां वर्ष है। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने एक पारंपरिक गेम्स में भाग लिया। गिल्ली डंडा, भोरा बांटी, रस्सा खींच, गेड़ी, ये सारे पार्टिसिपेंट जो विजयी होकर आए हैं उनको प्राइज़ के लिए हम सब उनको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पहचान को उन्होंने और आगे लेकर जा रहे हैं। अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता को समेटे जशपुर जिले में पर्यटन की कई ऐसी जगह हैं जिसकी मुकम्मल तस्वीर सामने आने अब भी बाकी है और इसी में से एक है रानीदाह जलप्रपात, जिसकी खूबसूरती मानसून में और बढ़ जाती है। क्या है रानीदाह जलप्रपात की पौराणिक मान्यता और इसके नाम के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट पे आप देखिए। घना जंगल, खूबसूरत वादियां, सुंदर झरना और सुप्रसिद्ध मंदिर, किसी इलाके को कुदरत और कितना ही नवाज सकता है। ये तस्वीरें जशपुर की रानीदाह जलप्रपात की हैं, जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस जलप्रपात में 2-3 अलग अलग धाराओं में बहता पानी बड़ी चट्टानों से गिरकर एक विशाल कुंड में तब्दील हो जाता है, जो अद्भुत दिखता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और मनमोहक दृश्य को देखने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं और बारिश के मौसम में
ऊंचाइयों से इसे देखने से इसका रौद्र रूप भी आपको नजर आ जाएगा। जसपुर जिले के रानीता जलप्रपात है। यहाँ बहुत अच्छा जगह घूमने लायक है। यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही अति सुंदर है और बहुत अच्छी जगह घूमने। आप लोग भी आइए और इस जगह का घूमने का आनंद उठाइए। ये मतलब ये एक तरह से जसपुर का काफी फेमस वाटरफॉल में इनका नाम आता है। तो ये सुनकर हम लोग राजनांदगांव जिला से आए हैं। यहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पिकनिक के तौर पे, पिकनिक स्पॉट के तौर पे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए चुकी आई है। हालांकि इस जलप्रपात से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी है। माना जाता है ओडिशा की एक राजकुमारी ने अपनी प्रेमी से शादी न हो पाने से नाराज होकर वो इस जंगल में आ गई थी और परिवार वालों के पीछा करने पर उसने इसी जलप्रपात से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और ऐसा माना जाता है कि उसका पीछा कर रहे उसके 5 भाई इसी झरने के पास पत्थर में तब्दील हो गए। राजकुमारी की मौत के बाद से ही इसे रानी दाह जलप्रपात के नाम से जाना गया। 12 बजे घंटी जो बजती है, मतलब कब ये कैसा होता है और कैसे बजती है? वो आपे आप बजता है, दरवाजा एकदम ताला लॉक रहता है, लेकिन घंटी एकदम डोलते रहता है और बजता है। अद्भुत है मतलब ये। हाँ, अद्भुत है। ऐसा है तो जिंदाबाद है या उनका आत्मा आके यहाँ बजाता है, इसलिए तो बजता है। ये तो आदमी जन यहाँ कुछ नहीं। अपनी पौराणिक मान्यता और खूबसूरती के लिए रानी दाह जलप्रपात अब मशहूर है। मॉनसून के वक्त ये और भी सुंदर हो जाता है, जिसे देखने भर के लिए कई जगहों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर जगहों की गिनती में ये जलप्रपात अपनी एक खास जगह बनाता है। मंदिर का जो अचानक दरवाजा खुलता है और उसके बाद यहाँ पर घंटियां बजती हैं, एक ये अद्भुत आश्चर्यचकित अपने आप में, क्योंकि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा तो हर एक इंसान रखता है, लेकिन ये जगह अपने आप में एक सच्ची श्रद्धा एक श्रद्धालुओं को भी दिखाती है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर।